नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पाथ मेकर में। मेरा नाम है सौरभ और दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम हुआ है 14 अक्टूबर में। सेकंड शिफ्ट में जीके के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए दोस्तों, अब आप बिल्कुल तसल्ली से अपने माइंड को एकदम शांत रखना और इस वीडियो को बिल्कुल तसल्ली बख्श देखना और हम आपको बताएंगे कौन से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए और आगे कौन से आने की संभावना है। देखिए दोस्तों, बिल्कुल तसल्ली से बैठेगा, कॉपी और पेन अपने साथ में रखिएगा और जो जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं आगे आने वाले एग्जाम के लिए जो भी बहुत महत्वपूर्ण होंगे उनको आप नोट कर लीजिएगा साथ साथ। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो आज आया था दोस्तों, अकबरनामा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। दोस्तों इसका जो आंसर है वो अबुल फजल है। अकबरनामा जो लिखी गई थी दोस्तों वो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। दोस्तों अब आप बाबरनामा, हुमायूंनामा, जहांगीरनामा ये तीनों को रट लीजिएगा क्योंकि इनसे रिलेटेड आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो आज आया था दोस्तों ये था, भारत से कितने जैव आरक्षित क्षेत्र को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। हमारे पास दोस्तों जो इसका आंसर था वो था 38 ऐसे हैं दोस्तों जैव आरक्षित क्षेत्र जो कि यूनेस्को के लिस्ट में शामिल किए गए हैं। दोस्तों यूनेस्को के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लेना, यूनेस्को का जिक्र हो चुका है हमारे एग्जाम में, तो यूनेस्को से रिलेटेड क्वेश्चन आने की संभावना है। यूनेस्को की सबसे पहले तो फुल फॉर्म ही आप याद रख लीजिएगा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका जो हेड ऑफिस कहाँ पे, वो सब आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो आज पूछा गया था दोस्तों वो पूछा गया था 42वें संविधान संशोधन से कौन कौन से शब्दों को संविधान में जोड़ा गया था। देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आप ये सीखिए कि जो 42वें संविधान संशोधन दोस्तों 1976 में हुआ था, और दोस्तों 42वें संविधान संशोधन से रिलेटेड सबसे पहले तो आप ये देखिए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता, ये 3 वर्डों को जोड़ा गया था। ठीक है, कौन कौन से, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को। और दोस्तों अब एक बात मैं और बता दूं, जो अब मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा 42वें संविधान संशोधन से, वो ये बनेगा कि किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, 42वां संविधान संशोधन। आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने दोस्तों, यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है, यूआरएल की फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों इसका सही आंसर है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है फुल फॉर्म किसकी दोस्तों, यूआरएल की। अब आपसे क्वेश्चन में जो पूछा जा सकता है दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए मैं बता रहा हूं, वो आपसे यूएसबी की फुल फॉर्म पूछ सकता है, एचटीएमएल की फुल फॉर्म पूछ सकता है, या फिर जेपीईजी की फुल फॉर्म पूछ सकता है, और आपसे सिम की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। दोस्तों जितनी भी फुल फॉर्म है कंप्यूटर से रिलेटेड आप उनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने दोस्तों, मॉडेम क्या होता है। देखिए दोस्तों एक इनपुट और आउटपुट डिवाइस जो कंप्यूटर के हैं वो आप याद कीजिएगा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये मॉडेम क्या होता है, ये एक हार्डवेयर डिवाइस होता है जो कि दोस्तों एनालॉग और डिजिटल जो डाटा होता है दोस्तों उसके बीच में वास्तविक समय में 2 तरफा नेटवर्क के रूप में काम करता है। ठीक है, मॉडेम क्या है दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन क्या है, ये तो मैंने आपको डेफिनेशन बता दी, लेकिन ये क्या है, एक हार्डवेयर डिवाइस है। क्या है वहाँ पे ऑप्शन थे, सॉफ्टवेयर डिवाइस है, या फिर एक सॉफ्टवेयर है, या फिर हार्डवेयर डिवाइस है ना, या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइस है, फिर इनपुट डिवाइस है। इस तरीके से क्वेश्चन में ऑप्शन थे वहां पे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है दोस्तों, टेराकोटा का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर कहां स्थित है। दोस्तों इसका आंसर है, टेराकोटा का मतलब समझिए दोस्तों, टेराकोटा का मतलब होता है आग में पकी हुई मिट्टी के द्वारा। ठीक है, जो आग में पकाए के मिट्टी से जो भी चीज बनाई जाती है उसको टेराकोटा का नाम दिया जाता है। और दोस्तों कहां पे स्थित है, ये वेस्ट बंगाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 जो पूछा गया था दोस्तों, किसे स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया था। इसका सही आंसर है दोस्तों, विराट कोहली को इस आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 जो पूछा गया था दोस्तों, एटीपी प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 कौन बने हैं दोस्तों। तो दोस्तों कौन बने हैं, ये बने हैं राफेल नडाल जो कि स्पेन के लिए खेलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब एटीपी प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 पूछा जा चुका है, तो टेनिस से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं। सेरेना विलियम्स के बारे में पूछा जा सकता है, नोवाक जोकोविच के बारे में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, राफेल नडाल के बारे में तो पूछ ही लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, प्रथम विदेशी व्यक्ति कौन थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों अगर हमसे पूछता है प्रथम विदेशी व्यक्ति कौन थे, तो वो थे दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान। और दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए मैं आपको बता रहा हूं, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है प्रथम विदेशी महिला कौन थी जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो वो दोस्तों मदर टेरेसा थी। ठीक है, वो भारतीय मूल की बन गई थी। और दोस्तों नेल्सन मंडेला को भी, जो कि दक्षिण अफ्रीका के थे, उनको भी दोस्तों भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने दोस्तों, कौन सी क्रिकेट टीम 2019 में T20 में शीर्ष पर रही है। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया रही है शीर्ष पर।
क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने दोस्तों, प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? ये क्वेश्चन मैंने आपको जी के बूस्टअप सीरीज में करा रखा है, आप चेक कर सकते हैं। प्रोटॉन की खोज दोस्तों रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। इन्होंने इसको जो है मैंने आपको बताया था आइडेंटिफाई किया था। और दोस्तों इसके साथ साथ आपके पास एक ऑप्शन और भी आ सकता था, ई गोल्डस्टीन, मैंने आपको बताया था, उन्होंने भी इसकी खोज की थी। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। विश्व फोटोग्राफिक दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर था दोस्तों 19 अगस्त को मनाया जाता है विश्व फोटोग्राफिक दिवस। ठीक है, 19 अगस्त को मनाया जाता है। कब? विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है दोस्तों 19 अगस्त को। और दोस्तों विश्व फोटोग्राफी दिवस आपसे पूछ लिया गया है, तो आप ये दिवस से रिलेटेड प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, सिर्फ 3 महीने के। एक तो आपको अगस्त के पता होने चाहिए, एक आप सितंबर का याद कर लीजिए, और दोस्तों एक आप अक्टूबर का याद कर लीजिए। 100% दिन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। और दोस्तों इन्हीं तीनों महीनों में से आप देखेंगे पूरी की पूरी शिफ्ट होंगी, उनमें इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 जो पूछा गया था दोस्तों, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से थे या फिर कौन कौन से हैं? दोस्तों इसका सही आंसर है, देखिए बौद्ध धर्म के उनने क्या है, एक ऑप्शन दिया होगा, या फिर इसका क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है, बौद्ध धर्म का कौन सा त्रिरत्न नहीं है? 3 दे दिए होंगे थे, और एक ऐसा दिया होगा जो कि नहीं होगा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से हैं। एक तो होता है दोस्तों जागृत, जिसका मतलब होता है एक होता है बुद्ध, बुद्ध का मतलब होता है दोस्तों जागृत एवं महाज्ञानी। धम्म होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है जिसमें कि बुद्ध की शिक्षाएं हैं। और एक होता है दोस्तों संघ, मतलब कि जिसमें बौद्ध भिक्षुओं का संगठन होता है। ठीक है, ये 3 होते हैं दोस्तों बुद्ध के त्रिरत्न। और दोस्तों आने वाले एग्जाम में, जिसका भी एग्जाम होगा आने वाले दिनों में, उसके लिए मैं बता दूं आपको, जैन धर्म के त्रिरत्न आपसे पूछे जा सकते हैं। किसके लिए? जैन धर्म के त्रिरत्न आप याद कर लीजिएगा दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, आप नोट कर लें। एक होता है दोस्तों सम्यक ज्ञान, एक होता है सम्यक आचरण या फिर सम्यक चरित्र, और एक होता है दोस्तों सम्यक दर्शन। ठीक है, ये जैन धर्म के हैं। और दोस्तों बौद्ध धर्म के मैंने आपको बता दिया, बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 जो पूछा गया था दोस्तों आज, वो पूछा गया था ग्लिसरीन का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? दोस्तों इसका जो फॉर्मूला है वो है C3H8 और O3। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिएगा। आगे आने वाले एग्जाम में भी दोस्तों आपसे ऐसे फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं। सोडियम सल्फेट के पूछ ले, एल्केन के पूछ ले, एल्काइन के पूछ ले, इथेनॉल के पूछ ले, इथाइल के पूछ ले, वो आप याद करके जाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 जो पूछा था दोस्तों, CFC क्या होता है? दोस्तों इसकी फुल फॉर्म, या ये मुझे कंफर्म नहीं है, जिसका भी एग्जाम था आप बताइएगा, CFC की फुल फॉर्म पूछी गई थी या फिर CFC किस टाइप की गैस है? दोस्तों CFC फुल फॉर्म तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, और दोस्तों एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है दोस्तों, नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया था? दोस्तों ये मनाया गया था 18 जुलाई को। ठीक है, 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है दोस्तों। और ये नेल्सन मंडेला को मैंने अभी आपको बता दिया, इनको भी भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे सामने दोस्तों, काकोरी रेल कांड से संबंधित व्यक्ति कौन है? दोस्तों कौन है, ये तो कई सारे हैं, ऑप्शन में पूछा हो सकता है, ये पूछा गया कोई कौन नहीं है, उसमें 3 नाम ऐसे दे दिए होंगे जो होंगे, और एक नाम दे दिया होगा दोस्तों जो नहीं होगा। तो दोस्तों जो काकोरी रेल कांड था दोस्तों, 9 अगस्त 1925 को ये घटना हुई थी। और इसमें जो रिलेटेड व्यक्ति थे दोस्तों, राम प्रसाद बिस्मिल थे, असफुल्ला खां थे, राजेंद्र लाहौरी थे, चंद्रशेखर आजाद थे, और अन्य भी कई थे। तो दोस्तों इनमें से कोई ऐसा ऑप्शन होगा जो नहीं होगा, वही आपको आंसर लगाना है। दोस्तों काकोरी रेल कांड में चोरी की गई थी रेल से। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे सामने दोस्तों, LPG गैस में बदबू के लिए उत्तरदायी गैस का नाम क्या है? दोस्तों ये हमसे पूछा गया था, इसका सही आंसर है दोस्तों इथाइल मरकैप्टन गैस होती है, जो कि LPG में बदबू का कारण होती है। दोस्तों LPG में मुख्य अवयव के रूप में आपसे पूछा जा सकता है, जो कि ब्यूटेन है। और ऐसे ही जो भी हमारे पास जो CNG है, LPG है, PNG है, इनके रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोस्तों PNG की फुल फॉर्म भी आपसे वो पूछ सकता है आने वाले एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों जो आज आया था, मानव का सामान्य रक्तदाब क्या होता है? दोस्तों वो 80 और 120 mmHg होता है दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे। और मैं आपको एक और बात बता दूं दोस्तों, आप इससे रिलेटेड एक बात और ध्यान रखें, मानव रक्त का जो दाब मापा जाता है, ब्लड प्रेशर को जो मेजर किया जाता है, वो किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों वो आप याद रखेंगे, स्फिग्नोमैनोमीटर आपसे आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। और दोस्तों जो 80 जो होता है, इस स्थिति को क्या कहते हैं, और 120 जब होता है, इसको क्या कहते हैं? देखिए दोस्तों, जब हमारा जो दिल होता है दोस्तों, जो हार्ट होता है, जब वो कंप्रेस्ड करता है, तो दोस्तों जब प्रेशर ज़्यादा होता है उसको कहते हैं हम सिस्टोलिक कंडीशन। और जब हमारा हार्ट जो है दोस्तों रिलीज कंडीशन में होता है, तो उसको कहते हैं दोस्तों डायस्टोलिक कंडीशन। ये क्वेश्चन आपसे आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे सामने आया था दोस्तों आज,
74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो दोस्तों 74वें जो संविधान संशोधन था दोस्तों 1992 में हुआ था और इसका संबंध दोस्तों नगर पालिका से, जो आप एमसीडी देखते हैं उनको ही इसके तहत लाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 जो पूछा गया था दोस्तों, मैन एकल टेनिस चैंपियनशिप के प्रथम स्थान पर कौन रहा है? तो दोस्तों राफेल नडाल रहे हैं, जो कि स्पेन से है। देखिए दोस्तों, फिर टेनिस का रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन नंबर 22 जो आया था दोस्तों आज, वो आया था किसके द्वारा ऑक्सीजन रहित खून को कैरी किया जाता है? इसका जो सही आंसर था दोस्तों वो पल्मोनरी आर्टरी था। मतलब कि ऑक्सीजन रहित का मतलब दोस्तों है, ऑक्सीजन रहित का मतलब दोस्तों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और दोस्तों अब आपसे पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब कि ऑक्सीजन सहित खून को कौन कैरी करता है, वो आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 जो आज पूछा गया था दोस्तों, रबी की फसल कौन कौन सी है, या फिर उसमें हो सकता है कौन सी नहीं है, एक ऑप्शन ऐसा दिया होगा। तो दोस्तों जो रबी की फसल होती है दोस्तों, वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। मैंने आपको अपने करंट अफेयर वाला जो सेशन है जी के बुश ऑफ सीरीज का, उसमें बता रखा है कि अक्टूबर नवंबर में रबी की फसल बोई जाती है और जो दोस्तों ये मार्च अप्रैल में काटा जाता है इसको। और दोस्तों जो बोई गई थी वो बोई जाती मतलब कौन कौन सी होती हैं ये देखेंगे आप। गेहूं होता है, चना होता है, आलू होते हैं दोस्तों, ये सभी रबी की फसल होती है। उसमें एक ऐसा ऑप्शन होगा जो कि उसमें रबी की फसल नहीं होगा। दोस्तों आने वाले एग्जाम में खरीफ की फसल और जायद की फसल से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 दोस्तों जो आज आया था, वो आया था किस अनुच्छेद के तहत केरल सरकार ने नागरिकता सुधार अधिनियम को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में? तो दोस्तों इसका आंसर था आर्टिकल 131 के तहत। ठीक है दोस्तों, आज हमें क्वेश्चन नंबर 24 तक ही मिल पाए, एक क्वेश्चन हमें नहीं मिल पाया। देखिए दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है इन क्वेश्चनों को ढूंढने में और आपके लिए जो हम ये इतना सारा डाटा तैयार करते हैं इसको बनाने में और आपको सही आंसर और सही गाइडलाइन बताने में और आगे आने वाले एग्जाम में जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो, इसके लिए बहुत मेहनत लगती है। तो आप कृपया करके इसको प्लीज़ लाइक जरूर किया कीजिएगा दोस्तों, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है और हमें हिम्मत मिलती है कि आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा हम काम कर सकें, इनपुट डाल सकें, ताकि आउटपुट के तौर पर आपको हम आपके सपने को साकार होते हुए देख सके। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट वीडियो में। कल हम अपने जो 15 अक्टूबर को जो एग्जाम होने वाले हैं दोस्तों, उसका हम एनालिसिस करेंगे। ठीक है, ये थे दोस्तों एसएससी सीएचएसएल जीके के क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट के खत्म होते हैं। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।